तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पूरा सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर कैसा आया है और आप सभी को अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड क्वेश्चन आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो पेपर है ना, इसका पूरा सॉल्यूशन आज हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और उसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लें, इसके लिए आपको पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख ले, पढ़ ले और समझ ले पूरा का पूरा, जिससे कि आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस और अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र है। तो देखिएगा भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र कहाँ के है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा पंजाब और हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन, एक एले समतुल्य होए। तो देखिएगा एक एले जो होता है ना 55.1 cm फ्रैंकफर्ट के बराबर होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, श्रीलंका के जाति समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? श्रीलंकाई तमिल के हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य क्या होगा? मेघालय हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा नियोक्ता। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, कोपरा से क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ से आप सभी लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त वन प्रबंध सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल राज्य में लागू किया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हथियारबंद आदिवासी संघर्ष 1770 में समाप्त हुआ। तो यहाँ पर आपको 1770 लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, BMI का मापक है। तो देखिएगा BMI जो है ना, शरीर द्रव्यमान का मापक है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना? शरीर द्रव्यमान। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून भारत में लागू किया गया। कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। इसका राइट आंसर होगा। पाँचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखना? 22 भाषाओं को। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, मैग्नेराइट लोहा अयस्क में लोहांश 70% होता है। तो यहाँ पर आपको 70% लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना की गई। तो देखिए ये 1853 में की गई थी। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे। आप इसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं और उन सभी के सॉल्यूशन को देखते हैं, ताकि आप सभी को पूरा पेपर समझ में आ सके। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लें। सही जोड़ी आपसे पूछी गई इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जेम्स हरग्रीव्स, इसकी जोड़ के मिलान स्पिनिंग जेनी से कर लेना है। सिटी फोर्ट एरिया, इसकी जोड़ मिल जाएगी एल्तोतमिस से। एप्रो अमेरिकी, इसकी जोड़ी टॉमी स्मिथ से। बहुराष्ट्रीय कंपनी नाइकी, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट भांगरी मताई से। रेड होल, लंबी संकीर्ण सुरंग से। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद में आगे आपसे क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। तो देखिएगा उसका नाम था तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक और निजी क्षेत्र विभाजन का आधार क्या है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा रोजगार, शर्तें, उद्योग व स्वामित्व। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सन 1813 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया? डाकिये के रूप में। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम? तो देखिएगा उसका नाम था रोडेशिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1764 में कताई प्रक्रिया में उपयोग होने वाली मशीन स्पिनिंग जेनी। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस प्रकार से सत्य वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इनको पढ़ लें, देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अडमानी टील जाति प्रकृति व भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल सत्य होगा। सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात के 173 गाँव व 9490 कस्बे लाभान्वित हुए। ये भी सत्य होगा। ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्नलॉ लागू किया। ये भी सत्य
सत्य होगा। देश सरकार विरोधी समूह कोई हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है, ये भी सत्य होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लें। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा ह्यूमस किसे कहते हैं। चलिएगा आप इन सभी क्वेश्चंस के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा आज मैं यहाँ से, आपको एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो देखिएगा ह्यूमस किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये लिखा गया है। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लें कि ह्यूमस किसे कहते हैं, पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, UNCED से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है UNCED से आप क्या समझते हैं, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना इसको आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सूबेद जातियों से क्या आशय है, 8वां क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को इसको बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लेंगे इसको और पूरा का पूरा याद कर लें कि सूबेद जातियों से क्या आशय है। पूरा का पूरा उत्तर मैंने प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग इसको नोट कर ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय बताने हैं। तो देखिएगा वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय ये लिखे हैं, आप सब लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि और आगे आपसे क्या पूछे जाएंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा ये रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बतानी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग रोपण कृषि की 2 विशेषताएं यहाँ से नोट कर लेंगे। ये रोपण कृषि की 2 विशेषताएं आपको दी गई है, तो यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको यहाँ तक का नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, भारत की एक खाद्य फसल एवं उसकी 2 अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां बतानी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग लिख रहे हैं भारत की एक खाद्य फसल है गेहूँ, इसके लिए तापमान चाहिए बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा चाहिए 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा 2 भौगोलिक परिस्थितियां अपन ने यहाँ से बता दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई को 2 चुनौतियाँ लिखी है। तो देखिएगा ये भी आपसे पूछा जाएगा पूरा का पूरा। तो देखिएगा ये आपसे पूछा गया है, या फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन को देख सकते हो, भारत में स्थित कोई 2 बृहद औद्योगिक क्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिएगा इसका आप तो लिख लेना यहाँ से, आपको एक तो लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा उद्योग हो जाएगा आपका कौन सा, कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा मिल, ये यहाँ से आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिख लें और इनको याद कर लें। और अगला क्वेश्चन, एप्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, 13वां क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिएगा अब इसके उत्तर को देखते हैं। देखिएगा इसका उत्तर लिखा ये एप्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, पूरा का पूरा उत्तर लिखा यहाँ तक का ये, इसको आप लोग देख लें यहाँ तक का और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया 14वां, वैश्वीकरण को समझाइए। तो देखिएगा वैश्वीकरण को कहाँ से समझाना आपको, आप सब लोग इसको देख लेंगे और इनको समझ लें। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि ये वाला इसका तो वाला देख लेते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर मैं आपको बोलकर ही बता देता हूँ, वैश्वीकरण को समझाइए। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्व का एक होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरत बंदरगाह के 18वीं शताब्दी तक हाशिए पर पहुँचने के क्या कारण थे। तो यहाँ से आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर देखना है कि सूरत बंदरगाह जो था ना, वो 18वीं शताब्दी तक हाशिए पर क्यों पहुँच गया था, क्या कारण थे, ये आपको बताने हैं ताकि आप सभी को ये अच्छी प्रकार से याद हो सके। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। या फिर आप लोग इसको देख सकते हो, इसके अथवा वाला को, लंदन को 17वीं शताब्दी में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उसका उत्तर ये मिल चुका है। यहाँ से आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा देख लें इसको और याद कर लें, पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन और इसका उत्तर बता दिया। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या था अपना, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है कोयला, और इसके बाद में डीजल, और उसके बाद में प्राकृतिक गैस। तीनों को आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है और इसको समझा देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, 17वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेंगे आप सभी लोग, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था, पूरा का पूरा आप लोग देख लें यहाँ तक का और इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर करता है, 18वां क्वेश्चन। तो चलिएगा अब इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप सब लोग देख लें, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर करता है, यहाँ तक का देख लें और पूरा का पूरा ये इसका उत्तर लिखा है। आप लोग इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो।
और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कर्जदार को ऋण देते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा ये भी आपसे पूछा जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से अगला क्वेश्चन, चाहे तो आप लोग इसको मैं बोलकर ही बता देता हूँ। कर्जदार को ऋण लेते समय निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 तो लिखना, कर्ज चुकाने में परेशानी आती है। नंबर 2 है ना, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। नंबर 3 में लिखना, आपको क्या लिखना है कि जो संपत्तियां है उसको भी बेचने की कभी कभी नौबत आ जाती है। तो ये इसके समस्याओं का सामना करना पड़ता है कर्जदार को। उसके बाद में उपभोक्ता जागरूकता को महत्व को समझाइए। तो देखिएगा उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को आपको समझाना है, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझते हैं कि किस प्रकार से आप सभी को इन क्वेश्चंस के उत्तरों को देख लेना है। तो देखिएगा ये इसका उत्तर दिया गया है, उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए। तो ये पूरा का पूरा महत्व लिखा गया है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 पॉइंट्स है इसमें। तो आप लोग यहाँ से इनको देख लें और इनको याद भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम क्या है, यहाँ से आप सभी को बताने हैं। या फिर आप लोग चाहे तो इसका अगला वाला क्वेश्चन कर सकते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसको कि आप सभी को इस प्रकार से विस्तार पूर्वक समझा देना है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें, लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर दिया गया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को सारे क्वेश्चंस के उत्तर एक ही वीडियो में मिल सके। तो देखिएगा अब आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर बताने हैं। तो देखिएगा ये लिखे हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर, ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में इस प्रकार से मानचित्र पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन चीज़ों को तो आप लोग मानचित्रों में भरना सीख लेंगे, ताकि आप सभी लोग इसको परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से हल करना सीख सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।